हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जानती हूँ इस समय कोविड-19 चल रहा है, जिसकी वजह से सारे बच्चे अपने घर में होंगे। लेकिन बच्चों, यही सही टाइम है अपनी स्टडी को करने का, और जो आपने पहले स्कूल में सीखा है उसे और मजबूत कीजिए और हर दिन नया सीखते रहिए। अच्छा बच्चों, आप सोच रहे होंगे ये नया चेहरा किसका है। तो बच्चों, मेरा नाम है पूजा और आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं एक कुछ नया सीखने के लिए। तो बच्चों चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, आपने ज़रूर कभी ना कभी किसी बस में, ट्रेन में, मेट्रो में सफ़र किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी वहाँ पर कोई अच्छी खुशबू या फिर कोई गंदी बदबू अनुभव की है। पीछे जाके थोड़ा सा सोचिए, अपने एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर की होगी। कभी ना कभी आपने ज़रूर अच्छी खुशबू या फिर बदबू को महसूस किया होगा। लेकिन बच्चों, ये आपको कैसे पता चलता है कि आपको कोई खुशबू आ रही है या फिर आपको कोई बदबू आ रही है। बिल्कुल सही, आपकी नाक के द्वारा, आपकी जो नोज़ है वो ये जानने में आपकी मदद करती है। बिल्कुल सही बच्चों। तो बच्चों, हमारी नोज़ ये जानने में मदद करती है कि हमें कब अच्छी खुशबू आ रही है और कब गंदी बदबू आ रही है। अच्छा बच्चों, मान लो आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपने अपनी मम्मा को कहा, मम्मा प्लीज मुझे मैगी बना के दो ना, मुझे मैगी ही खानी है आज। लेकिन मम्मा ने उसमें मसाला ही नहीं डाला, मैगी मसाला। तो क्या वो आपको अच्छी लगेगी? नहीं। ऐसा क्यों बच्चों? अच्छा, आपको उसमें स्वाद नहीं आएगा, यानी कि टेस्ट। लेकिन बच्चों, आपको कैसे पता चला कि उस मैगी में कोई टेस्ट नहीं है? आपके शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसने आपको ये जानने में मदद की? बिल्कुल सही बच्चों, आपकी टंग, यानी कि बच्चों आपकी जीभ। आपकी जीभ बच्चों स्वाद बताती है ना। बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों, मान लीजिए आपकी मम्मा आपके लिए एक नई ड्रेस लेके आई। आपको उन्होंने ड्रेस पहनाई और आपकी आईज बंद कर दी और तब आपसे पूछा, बच्चों जो मैं ड्रेस लेके आई हूँ बेटा उसका कलर बताओ। क्या आप बता पाएंगे? नहीं। लेकिन ऐसा क्यों बच्चों? बिल्कुल सही, क्योंकि हम अपनी आंखों से ही कलर को देख सकते हैं। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि हम जो भी आसपास देखते हैं वो किस ऑर्गन की मदद से होता है? हमारी आंखें। अच्छा बच्चों, मान लो मेरे ही कुछ दोस्त मुझे बुलाने के लिए आए कि आओ पूजा हम खेलते हैं। लेकिन बच्चों, मेरे शरीर के कौन से अंग ने मुझे जानने में मदद की कि मेरे फ्रेंड मुझे बुला रहे हैं? बिल्कुल सही बच्चों, मेरे कानों ने सुना मेरे दोस्तों की आवाज़ों को और उन्होंने मुझे बताया कि दोस्त बुलाने आए हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि हमारे ईयर्स जो हैं वो हमारी सुनने में मदद करते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है कि ये जो नाक है, हमारी जीभ है, हमारी आँख, हमारे कान, इन सबको हम क्या कहते हैं? तो बच्चों, इन सबको हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू हम लोग सेंस करते हैं। तो बच्चों, हमारे कितने सेंस ऑर्गन हैं? 5। एक है हमारे कान, एक है हमारी नाक, एक है हमारी आँखें, एक है हमारी टंग और एक है हमारी स्किन। स्किन क्यों है बच्चों? क्योंकि स्किन से हम लोग किसी भी चीज़ को छूकर बता सकते हैं कि वो हार्ड है, वो सॉफ्ट है, या फिर वो क्या चीज़ है। हम थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा लेते हैं ना बच्चों। अगर आपको कुर्सी छूने के लिए बोला जाए तो आप बता सकते हो कि वो एक कुर्सी है, अगर आपकी आँख भी बंद हो तो। बिल्कुल सही बच्चों। लेकिन बच्चों, ये तो हुई हमारी बात। क्या जानवरों के पास भी सेंस ऑर्गन होते हैं? है ना ये मुश्किल सवाल। तो चलो बच्चों, आप मेरे कुछ सवालों के उत्तर दो, हो सकता है कि आपको पता चल जाए इस बारे में। और अच्छा बच्चों, मान लो आपकी मम्मा ने आपके लिए खीर बनाई,
सबको पसंद है खीर, जानती हूँ। तो बच्चों लेकिन खाते खाते आपसे थोड़ी सी खीर जो है वो जमीन पर गिर गई, तो वहां पे थोड़ी देर बाद बहुत सारी चींटी जमा हो जाएंगी। क्या आपने ऐसा कभी अनुभव किया है, किसी मीठी चीज पे बहुत सारी चींटियां इकट्ठी हो गई हो? जरूर किया होगा। लेकिन बच्चों ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा सोचो बच्चों। बिल्कुल सही, क्योंकि चींटी भी बच्चों खाने की सुगंध को पहचान सकती है और उसके टेस्ट को भी। आप मान लीजिए बच्चों, आपसे कोई ना कोई नमकीन खाते हुए गिर गई, तो आपको लगता है कि नमकीन पे चींटियां बैठेंगी? नहीं, पर मीठे पे बैठेंगी। इसका मतलब है बच्चों, हम कह सकते हैं कि चींटी को भी टेस्ट का पता चलता है। तो बच्चों चींटी की भी टंग होती है जिससे वो टेस्ट का पता लगाती है। बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों, आज आपके सामने मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ। थोड़ा सा सोचिएगा इस बारे में। आपने कभी ऐसा देखा है कि एक चींटी आगे जा रही है, उसके पीछे दूसरी चींटी यहाँ से जा रही है, तीसरी यहाँ से जा रही है? नहीं। फिर कैसे देखा है आपने? आपने देखा होगा कि सारी चींटियां लाइन में चल रही हैं। लेकिन ऐसा कैसे होता है बच्चों? चलो मैं बताती हूँ आपको। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जो आगे वाली चींटी होती है या जो भी चींटी चल रही होती है, वो अपनी स्मेल को अपनी जगह से छोड़ती हुई जाती है, जिससे बाकी चींटियों को पता चलता है कि उनसे आगे वाली चींटी जो है वो किस ओर जा रही है, और वो उसी स्मेल को फॉलो करते हुए एक लाइन में चलती हैं। ठीक ना? आपके लिए भी एक नई बात, जानती हूँ बच्चों। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, आपने कभी ऐसा देखा है कि एक डॉग ने भौंकना शुरू किया हो और उसके आसपास में जितने भी डॉग होंगे दूसरी गली में, वो सारे आके इकट्ठे हो गए हों? ऐसा क्यों होता है बच्चों? बिल्कुल सही, क्योंकि डॉग भी बच्चों सुन सकते हैं और एक डॉग की आवाज सुन के बाकी के सारे डॉग भी वहीं आके इकट्ठा हो जाते हैं। बच्चों सिर्फ सुन सकते हैं या फिर वो देख भी सकते हैं? ऐसा होता है कि एक डॉग यहाँ पे खड़ा हो और दूसरा डॉग निकल के चला जाए? नहीं, क्योंकि अगर एक डॉग भौंक रहा है तो बाकी के डॉग उसी के पास आके खड़े होते हैं। वो कैसे बच्चों? क्योंकि वो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों, उनके पास आईज भी है, उनके पास ईयर्स भी है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, ऐसा कभी हुआ है, जैसा कि एक चित्र में भी दिखाया गया है, कि एक डॉग सो रहा है लेकिन उसके साथ में एक छोटा बच्चा बहुत धीरे 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 चल रहा है, लेकिन फिर भी डॉग उठ गया? ऐसा कैसे हुआ बच्चों? बिल्कुल सही, क्योंकि डॉग भी सुन सकते हैं, चाहे आप धीरे जाओ चाहे तेज, लेकिन अगर उनके कानों में थोड़ी सी भी आवाज आएगी तो वो जाग जाएंगे। तो बच्चों ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके पास ईयर्स होते हैं। तो बच्चों ये सारे उदाहरणों से क्या हम ये बोल सकते हैं कि जानवरों के पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं? जी हाँ, तो इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी सेंस ऑर्गन होते हैं, इसीलिए जानवर भी सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। आओ बच्चों और जानते हैं। बच्चों ये एक छोटा सा क्रियाकलाप है। सबसे पहले आप इस सारणी को, इस टेबल को अपनी कॉपियों में बना लीजिए। आशा करती हूँ आप सभी ने बना लिया होगा। और बच्चों जैसे जैसे मैं इसमें उत्तर लिखती जाऊं, आप सभी भी लिखते जाइएगा अपने उत्तर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, बेस्ट ईटेबल इन टेस्ट अकॉर्डिंग टू यू। आपको सबसे अच्छी चीज खाने में क्या लगती है? तो बच्चों मैं अपना उत्तर आपको देती हूँ, आप अपना उत्तर अपनी कॉपियों में लिखिए। तो बच्चों मेरे को जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो है मैगी। लेकिन बच्चों ऐसा कौन सा अंग है मेरे शरीर का जिसने ये जानने में मदद की कि मुझे मैगी पसंद है? बिल्कुल सही बच्चों,
मेरी टंग, क्योंकि टंग से ही तो बच्चों हमें स्वाद पता चलता है। अच्छा बच्चों, आपका कोई फेवरेट प्लेस तो जरूर होगा। आप अपना फेवरेट प्लेस बताइए बच्चों, क्या है आपको ऐसी जगह जहां आपको जाना बहुत ही अच्छा लगता है। और हो सकता है आप कहीं उस जगह पे कभी गए भी ना हो, लेकिन आपने उसका चित्र अपनी बुक में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, या किसी पोस्टर में कहीं जरूर देखा होगा। तो बच्चों मैं अपना बताती हूँ कि मुझे माउंटेन्स देखना बहुत पसंद है, यानी कि पहाड़। लेकिन बच्चों मुझे कैसे पता चला कि मुझे माउंटेन पसंद है? किसने मुझे बताया? मेरी आंखों ने, क्योंकि मेरी आंखों को कुछ चीज देखना अच्छा लगता होगा, कुछ चीज देखना अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी आंखों ने मुझे बताया कि मुझे माउंटेन अच्छे लगते हैं। तो बच्चों आंखों ने मदद की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आईज। अच्छा बच्चों, ऐसी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कौन सा यंत्र है जिसकी आवाज सुनना आपको बहुत पसंद है? हो सकता है, यंत्र छोड़िए बच्चों, हो सकता है आपको किसी इंसान की वॉइस बहुत अच्छी लगती हो सकता है आपको अपनी मम्मी की वॉइस अच्छी लगती हो, अपने किसी दोस्त की लगती हो, तो आप उनका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि मैं लिख रही हूँ, मुझे फ्लूट की आवाज यानी कि बच्चों बांसुरी की आवाज बहुत पसंद है। लेकिन बच्चों मुझे कैसे पता चला मुझे बांसुरी की आवाज अच्छी लगती है? मेरे कानों ने मुझे बताया। तो बच्चों किस ऑर्गन ने मदद की? ईयर्स। बेस्ट थिंग दैट स्मेल गुड। अच्छा बच्चों, आपको किस चीज की खुशबू बहुत पसंद है? थोड़ा सा सोचिए बच्चों। तो बच्चों मुझे जो खुशबू पसंद है वो है परफ्यूम की खुशबू। बच्चों मुझे परफ्यूम में से जो खुशबू आती है वो मुझे पसंद है। लेकिन बच्चों मुझे कैसे पता चला कि मुझे परफ्यूम पसंद है? बिल्कुल सही, मेरी नोज ने मुझे बताया कि मुझे परफ्यूम की खुशबू अच्छी लगती है। अच्छा बच्चों, आप ऐसी एक चीज बताइए जिसे आप दिन में एक बार तो जरूर छूते हैं, कोई भी ऐसी चीज। तो बच्चों मैं जिसे छूती हूँ वो है पिलो। मतलब कि बच्चों पिलो मतलब होता है बच्चों तकिया। तो मैं अपने तकिए को एक बार जरूर छूती हूँ। लेकिन बच्चों मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरा तकिया ही है अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ तो? मेरी स्किन से, क्योंकि जो मैं छूंगी बच्चों उससे मुझे स्किन से महसूस होता है कि वो क्या चीज है। तो बच्चों हमारी जो स्किन है वो हमें टच करने में और फील करने में मदद करती है। बिल्कुल सही बच्चों, आशा करती हूँ आप सबने ये क्रियाकलाप हमारे साथ किया होगा और आप सबको पसंद भी आया होगा। तो चलिए बच्चों और जानते हैं आगे। बच्चों ये है क्रियाकलाप दूसरा जिसका नाम है हु एम आई। हु एम आई का मतलब बच्चों मैं कौन हूँ। यानी कि बच्चों अब आप सबके लिए एक काम है। अब आपको कुछ विशेषताएं बताई जाएंगी जिसके आधार पे आपको पहचानना है कि वह कौन है। तो आप सभी तैयार हैं? चलिए चलते हैं। I am the animal but don't have external ears. Who am I? तो बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं मैं एक जानवर हूँ, लेकिन बच्चों हमारे कान तो बाहर होते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि मेरे बाहर नहीं है कान, मेरे कान तो मेरे शरीर के अंदर है। बताओ मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, आप में से सबने पहचान लिया होगा कि वो एक स्नेक है, यानी कि सांप। तो बच्चों सांप के कान अंदर होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। I am the animal and go for a long sleep in certain season. Who am I? तो बच्चों ये कह रहा है मैं एक जानवर हूँ और किसी मौसम में मैं बहुत लंबी स्लीप के लिए चला जाता हूँ, यानी कि बहुत लंबा सोने के लिए चला जाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? बच्चों थोड़ा सा मैं हिंट देती हूँ। ये एक
ऐसा जानवर है बच्चों जो हम सबके घरों में भी होता है। पहचानो मैं कौन हूँ बच्चों? बिल्कुल सही बच्चों, उसको कहते हैं लीजर्ड। लीजर्ड मतलब छिपकली। अच्छा बच्चों, आपने कभी सर्दियों में छिपकली देखी है? नहीं देखी? और गर्मियों में बहुत सारी देखी होंगी। वो ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि सर्दियों में छिपकली सोने के लिए चली जाती है। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। I am a bird and can see 4 times as far as you can. Who am I? बच्चों ये कह रहा है मैं एक पक्षी हूँ, लेकिन जितनी दूर तक तुम देख सकते हो मैं उसके भी 4 गुना दूर तक देख सकता हूँ। हुई ना ये इंटरेस्टिंग बात? जानती थी बच्चों। लेकिन बच्चों ऐसा कौन सा जानवर है? चलो थोड़ा सा मैं हिंट देती हूँ बच्चों। ये एक पक्षी है और हमसे भी 4 गुना दूर तक देख सकता है। और ऐसा एक पक्षी नहीं है बच्चों, ऐसे कई पक्षी हैं। तो बताइए बच्चों, आप में से काफी बच्चों ने पहचान लिया होगा। काइट, ईगल, वल्चर, ये कुछ ऐसे पक्षी हैं बच्चों जो बहुत दूर तक देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, क्या आपको पता चला आज हमने कौन सा पाठ अपना पूरा कर लिया है? नहीं पता चला ना? बच्चों आज हमने कक्षा 5वीं का EVS का प्रथम पाठ, जिसका नाम है बच्चों सुपर सेंसेस, वो हमने आज खत्म कर लिया है। जान के हैरानी हुई बच्चों? जानती थी मैं, किताब से पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों, लेकिन आपने क्रियाकलाप करते हुए खेल खेल में कब इस पाठ को पढ़ लिया आपको भी नहीं पता चला, है ना बच्चों? अगर आप ऐसे ही और पाठ हमारे साथ एक्टिविटी के थ्रू यानी कि क्रियाकलाप के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह से अपने हर पाठ को आप पढ़ते रहिए। इसी के साथ बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये वीडियो को देखा और हमें लाइक किया और हमारी वीडियो को भी पसंद किया। और बच्चों मैं आप सबसे कहूँगी कि इस टाइम को आप यूज़ करें पढ़ाई के लिए और साथ में अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।